चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि सेविकाओं को जो भरमाने का फंडा है कुछ संघों का, उसका आज मैं पर्दाफाश करने जा रही हूँ। और उसी के लेटर से कितनी शर्म की बात है कि जहां सेविका बहनें हमारी 7,000 के अल्प मानदेय पर काम करती है और विभाग के लगातार शोषण से जूझती है, यानी उसका लगातार शोषण जो होता है उसे सहना पड़ता है, मजबूरी हो या जो भी हो, मजबूरन संगठन के शरण में जाती है कि शायद यहाँ से हमें न्याय मिल सके। उसके साथ लड़ाई लड़ती है, आंख मूंद कर विश्वास करती है, उस अल्प मानदेय में भी कुछ बचत कर वहाँ संगठन के सदस्यता शुल्क देती है। कभी धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ शुल्क होता है, उसमें देती है। अगर कार्यालय में आपसे 10 रुपए के कागज जो 2 रुपए में मिलते हैं वो 10 रुपए लिए जाते हैं तो लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन जब संगठन 500 रुपए चंदा ले लेती है धरना प्रदर्शन के नाम पर, और उसके बाद देखिए सेविकाओं को किस तरह भरमाने का काम करती है, आज हम उसका पर्दाफाश आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये मैंने जो आपको दिखाया है, जो दिखाने की कोशिश की है, वो सही है या फिर अभी आप आंख मूंद कर जो भरमाया जा रहा है आप भरमाते चली जाएंगी और ऐसे दलदल में फंसेंगी। जहां विभाग के दलदल में फंसी हुई है, अब संगठन के दलदल में पुनः फंसने का आपको अगर चाह है तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक बार आपकी इसका पर्दाफाश करके आप पर कुछ तो असर जरूर डालेगा। आपको जो भरमाया जा रहा है उससे बचाने की हमारी कोशिश है। आप समझें न समझें, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरे समर्थन में दीजिए, लेकिन क्या जो मैं बोल रही हूँ, जो आपको दिखा रही हूँ, वो दिख रहा है? आपकी मानसिकता बदलने वाली है या उस दलदल में जाकर कूद जाना है? जैसे होता है कहीं कोई दौरा जा रहा है कि किसी गांव में एक कुआं में एक देवी मैया निकली है या एक औरत पर भगवती माई भर रही है, भगवती आई हुई है, तो पढ़े लिखे भी अंधविश्वास में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं तो सच है, नहीं तो इतना बड़ा भीड़ उसके पीछे क्यों है। तो वही स्थिति हमारी बहनों की है। भीड़ के पीछे भागना, आंख मूंद कर अब बंद कीजिए, बस कीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो चलिए हम आपको वो भरमाने वाला लेटर दिखाते हैं और फिर समझें। आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्ध है, अध्यक्ष श्रीमती चंद्रावती देवी और कुमार बिंदेश्वर जी महासचिव हैं इस संगठन के। उन्होंने ध्यान से देखिएगा कि 2/4/2025 को लेटर दिया है आईसीडीएस निदेशक के नाम से कि बगैर पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण के तथा समस्याओं का निराकरण बिना FRS THR वितरण के आदेश को तत्काल स्थगित करने के संबंध में। हमारी सेविका बहनें इस लेटर के बाद लगा कि हमारे हितैषी हैं संगठन, और सही बात है कि THR वितरण में FRS अभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में अगर राज्य स्तर से निदेशक के पास ऐसा लेटर जाता है तो कहीं ना कहीं कोई बात बनने की संभावना होती है, जैसा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा किया गया था। उसके बाद कुछ अच्छी खबर आई थी, लेकिन फिर बिगड़ा हुआ रुख देखा जा रहा है। इन्होंने यह भी लिखा है कि FRS के नाम पर सेविकाओं को प्रताड़ित और दंडित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार के इस तानाशाही, अमानवीय और दमनकारी नीति से यूनियन ने संघर्ष के लिए बाध्य कर दिया गया है। इसी तरह से इन्होंने कई सारी जानकारियां दी है। आप देख सकते हैं कि कहीं मोबाइल जमा कर किया जा चुका है और कई परियोजना में खराब मोबाइल परियोजना में जमा करने जा रही है तो उस कार्यालय द्वारा जमा लेने से इनकार किया जा रहा है। कारण पूछने पर बताया जा रहा है कि इस संबंध में निदेशालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। बिनामना यह है कि परियोजना कार्यालय इस बात की लिखित रूप देने को भी तैयार
नहीं है। नियमानुसार खराब मोबाइल जमा करने का प्रावधान है। हम जो दिखाना चाह रहे हैं वह देखिए कि यह सेविकाओं का भरमाने का फंडा है, यानी इस तरह का लेटर बिल्कुल नकली लेटर है और इस लेटर को दिखाकर सेविकाओं से हासिल करना चाहते हैं, बस हमदर्दी और सेविकाओं को भरमाना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि इस लेटर में यूनियन की ओर से अनुरोध किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण मोबाइल, पर्याप्त प्रशिक्षण और व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण हेतु एफआरएस और टीएचआर वितरण के आदेश को तत्काल स्थगित करने और टीएचआर का वितरण पूर्व की भांति पंजी से करने का आदेश निर्गत किया जाए। सही है, लेकिन अब आप यहाँ पर जो साइन है उसको मैं दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये साइन जो है, एक तो आपको लग रहा है कि कहीं पे ये कलम से चलाया गया है। देखिए, पहला तो यह रमबिंदेश्वर, कुमार बिंदेश्वर लिखा ही नहीं है। उसके बाद आप सिंह के पास अगर जाते हैं तो आप देख सकते, परेशान, ध्यान से देखिएगा कि ये कुमार बिंदेश्वर के बदले र बिंदेश्वर लिखा हुआ है और सिंह में आप देख सकते हैं कि स यहाँ भी है और यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये किसी चीज पर सिग्नेचर, नकली सिग्नेचर किया गया है। उसके साथ ही आप डेट में भी देख सकते हैं कि 24/8/2025 लिखा गया है, जो लग रहा है कि किसी लिखे हुए पर कलम स्केच चलाया गया है या स्कैनिंग करके इस पर बैठाया गया है। आप ध्यान से अगर देखिएगा तो 25 के जगह पर भी कुछ 23 या कुछ लिखा हुआ था और यहाँ जो 8 आपको दिख रहा है कि 08 है, तो ये आपको अगस्त महीने दिखाया जा रहा है, यानी कि साइन अगस्त महीने में किया गया है, जबकि लेटर को आपने देखा कि 2/4/25 का है। आप देख सकते हैं लेटर 2/4/25 का है और साइन में डेट में मिस्टेक हो सकता है कि गलती से हुआ होगा, लेकिन ये साइन मिस्टेक किस तरह से हुआ मुझे समझ में, कोई अपना नाम लिखने में कु अम्मा कैसे भूल गया, कुमार लिखना है तो कु अम्मा कहाँ चला गया। तो ये बहुत बड़ा फंडा है कि इन्होंने हो सकता है इन्होंने लिखा है, लेकिन ये ना तो कहीं भेजा गया है और ना इस पर असली साइन है। और मैं मान भी लेती किसी ने यूनियन को बदनाम करने के लिए ये किया है, लेकिन यह जो भेजा गया है ये कुमार बिंदेश्वर जी के मोबाइल से भेजा गया है और कुमार बिंदेश्वर जी ने एनके ग्रुप पर, NICDS एनके ग्रुप चलता है व्हाट्सएप का, जो नीरज जी चला रहे हैं पश्चिमी चंपारण के, उनके ग्रुप पर कुमार बिंदेश्वर जी के मोबाइल से डाला गया है। अब आप लोग समझ लीजिए कि कितना बड़ा विश्वासघात होता है आप लोगों के साथ कि नकली लेटर बनवाकर, नकली साइन डालकर सिर्फ सेविकाओं को भरमाने का काम किया जाता है। न कहीं इसका आपको रिसीविंग मिलेगा न कुछ, और डेट में भी आप देख सकते हैं एक जगह डेट में गलती हो सकता है कि 24/8/25 हो गया, लेकिन दूसरे जगह फिर से देखिए कुमार लिखा हुआ है, बिंदेश्वर सिंह है और साइन में 24/8/2025 ही लिखा हुआ है। वो भी लग रहा है कि कहीं नीचे कुछ और लिखा हुआ है, ऊपर से ये लिखा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेविकाओं को बरगलाने का काम करता है। आप लोग इस पर गौर कीजिए कि किस तरह आप लोगों को फंसाने का काम और बरवाने का काम होता है। चलिए, आप इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।